बोदिन टोला में हुए मुठभेड़ के कवरेज के लिए हम निकले हुए हैं। ये इलाका किस कदर माओवादियों की पैठ इस इलाके में है और ये कैसा खतरनाक माओवादी इलाका है, इसकी बानगी बयां कर रहा है वो स्मारक। हालांकि इस स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन ये स्मारक देखकर आप सहज ही जान जाएंगे कि ये माओवादियों का स्मारक है। माओवादियों का ये स्मारक चीख चीख कर बयां कर रहा है कि ये आसपास का जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमा का जो इलाका है, हालांकि ये महाराष्ट्र का इलाका है, ये कितना खतरनाक है। और इसी इलाके में मुठभेड़ हुआ जिसमें C-60 के कमांडोज ने 2 बड़े माओवादियों को मौत की नींद सुला दी। छत्तीसगढ़ सीमा पार महाराष्ट्र के बोदिन टोला गांव में एक मुठभेड़ के दौरान महाराष्ट्र के C-60 कमांडोज ने 2019 में महाराष्ट्र के जम्बुलखेड़ा बम विस्फोट घटना के मास्टरमाइंड दुर्गेश वट्टी समेत एक अन्य नक्सली को मार गिराया। वहीं मौके से AK-47 राइफल, SLR राइफल समेत कारतूस व अन्य कई सामान भी सुरक्षा जवानों ने बरामद किया। घटना की जानकारी व इलाके के हालात को जानने के लिए हम पहुंचे मौकाए वारदात पर, जहां ग्रामीणों ने बताया कि कैसे पहाड़ के नीचे जंगल, खेत व खलिहान में मौजूद ग्रामीणों के बीच माओवादियों व पुलिस के बीच ये खूनी संघर्ष हुआ। देखिए मौकाए वारदात से ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा में मौजूद महाराष्ट्र के ग्राम बोदिन टोला में। बोदिन टोला वो गांव है जहां हाल ही में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस की C-60 के कमांडोज ने एक मुठभेड़ के दौरान 2 बड़े माओवादियों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इलाके से मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में सामान भी जवानों ने बरामद किया है और 2 बड़े वेपन भी कमांडोज ने बरामद किए हैं। गांव है बोदिन टोला गांव है। ये कल जो घटना हुआ भैया वो कहाँ पे हुआ? यही कहीं पे हुआ? यही पलट में हो गई। अच्छा, कहाँ? ये इधर? ये इधर से इधर इस साइड हुआ ना? इधर ऐसे घुमा। ग्रामीण हमें बता रहे हैं कि यहीं कहीं आसपास ही कल मुठभेड़ हुआ जहाँ पे 2 माओवादियों को C-60 के कमांडोज ने ढेर कर दिया। हम बताएंगे। यहाँ पे इधर दिखाओ, इधर इस पार दिखाओ इसका। ये बताया जा रहा है कि इस ओर के जंगल में ये मुठभेड़ हुआ जहाँ पे C-60 के कमांडोज को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आगे भी इस घटनाक्रम के तमाम पहलुओं से हम रूबरू कराएंगे, आप लगातार बने रहें। ग्रामीणों की माने तो मुठभेड़ के दरमियान पास में खलिहान में मिंजाई के काम में लगे एक ट्रैक्टर में भी गोलीबारी की एक गोली जा धसी। वहीं वो गोली ट्रैक्टर के एक हिस्से को फाड़कर बाहर भी निकल गई। ट्रैक्टर में गोली वगैरह लगी है? हाँ, लग गया। कैसे लगा उसमें? उसमें नहीं किया, वो मिंजाई कर रहा था, उधर पुलिस वाला भी आ गया। अच्छा, पुलिस वाला ही मारा गाड़ी को। अच्छा, और उसी की गोली से वो ट्रैक्टर में घुसा और फिर हाँ, बाहर निकला। किसी गांव वाले को तो कुछ नहीं लगा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं लगा। ये बोदिन टोला, इसके बाद फिर कौन सा गांव पड़ता है? उधर चिम्बिर खले ही, इधर गोटिया कना, उधर हटांजुर मुंगनेर। अच्छा, बहुत सारे पुलिस वाले आए हुए थे क्या? ऐसा पता चला होगा? बहुत सारे आए थे। अच्छा, बोदिन टोला गांव के उस जगह में हम आपको लिए चलते हैं जिस कोठार यानी खलिहान के इर्द गिर्द मुठभेड़ की ये घटना घटित हुई। हम आपको ले चलते हैं। आइए उस कोठार, उस खलिहान में ले जाकर हम वाकिफ कराते हैं कि कैसे एक गोली ट्रैक्टर में लग गई। गांव व मेन रोड से महज 100 मीटर की दूरी पर मौजूद है वो खलिहान जहां ट्रैक्टर में मुठभेड़ के दरमियान चल रही एक गोली लग गई। ग्रामीणों ने वाकिफ कराया कैसे लगी गोली। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह में जहां पे कल मुठभेड़ हुआ था और 2 माओवादियों को C-60 के कमांडोज ने ढेर कर दिया था। ये एक खलिहान है जहां पे काम चल रहा है। कल भी मुठभेड़ के दरमियान यहाँ पे ऐसे ही लोग काम कर रहे थे और इसी बीच मुठभेड़ हुआ। यहाँ पे मौजूद है, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये ट्रैक्टर रखा हुआ है और कल जब मुठभेड़ हुआ तो ये ठीक यहाँ पर ये छेद के निशान है। ग्रामीण जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से गोली घुसी और आपको दिखा दें कि ये इस तरफ, ये यहाँ से वो गोली बाहर निकली हुई है।
आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे कई गांव वाले भी मौजूद हैं जिन्होंने कल इस मंज़र के प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। भैया कितना समय हुआ है ये घटना, कितना समय हुआ भैया? 2 से 3 बजे तक ना, 1 घंटा करीब चला है फायर। फिर बहुत सारे लोग वापस चले गए और कितने लोग काम करते हैं? बहुत आदमी सब यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्रामीणों की मौजूदगी में यहाँ पे मुठभेड़ हुआ और C-60 के कमांडोज ने न केवल 2 माओवादियों को ढेर कर दिया बल्कि भारी मात्रा में सामान और प्राण घातक वेपन भी C-60 के कमांडोज ने बरामद किया है। आखिर पुलिस कैसे पहुंची नक्सलियों के ठिकाने में और क्या है मुठभेड़ की पूरी जानकारी, जानते हैं गढ़चिरौली एसपी की जुबानी। गढ़चिरौली पुलिस को एक गोपनीय माहिती मिली थी कि मोहल्ला मानपुर जिला छत्तीसगढ़ इसके बॉर्डर पे हमारी जो आखिरी गांव है बोधिन टोला करके उसके आसपास एक नक्सल की बड़ी समूह उधर कैंप कर रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस पे बड़ी एम्बुश और घातपात करने की योजना बना रही है। उस अनुसार गढ़चिरौली पुलिस ने तत्काल 4 C-60 की पथक और 1 QAT CRPF की पथक को रवाना किया और जब ये टीम्स नक्सल विरोधी अभियान उस एरिया में कर रही थी तो उस एरिया में नक्सलवादियों ने दोपहर के 3 बजे के आसपास हमारे ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की। प्रत्युत्तर में जब हमारे लोगों ने गोलीबारी किया तो उसमें से कुछ लोग वहां से भाग गए और बाद में एरिया सर्च में हमें 2 पुरुष मृतदेह वहां से रिकवर हुआ है। एक मृतदेह के साथ AK-47 और दूसरे के साथ SLR वेपन हमने हस्तगत किया है। प्रथम दर्शनी माहिती ऐसी मिल रही है कि जो AK-47 के साथ जो मृतदेह हस्तगत किया है उसकी पहचान दुर्गेश वट्टी डिप्टी कमांडर कसनसुर दलम के तौर पे हो रही है और ये दुर्गेश 2019 में जम्बुलखेड़ा ब्लास्ट हुई थी जिसमें गढ़चिरौली पुलिस के 15 जवान शहीद हो गए थे। उसका एक मुख्य सूत्रधार था और गढ़चिरौली पुलिस इसे काफी दिन से ढूंढ रही थी। उस एरिया में अभी भी नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है और आगे की सर्चिंग की कार्रवाई अभी भी शुरू हुई। ये इसी इलाके में ये जो प्लाट दिख रहा है यहाँ पे वो मंजर घटित हुआ जिस मुठभेड़ के दरमियान C-60 के कमांडोज ने 2 माओवादियों को ढेर कर दिया। लोग यहाँ पर मौजूद थे ग्रामीणों के बीच में। ये ग्रामीणों की मौजूदगी में उनके इर्द गिर्द ही एक मुठभेड़ हुआ जिसमें बड़ी सफलता गढ़चिरौली पुलिस को हाथ लगी है। ग्रामीणों से भी हम मुखातिब हुए। ग्रामीणों ने बताया, प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने बताया कि कैसे एक गोली काम कर रहे श्रमिकों ग्रामीणों के बीच में आकर एक ट्रैक्टर में जा धंसी और उसके बाद ट्रैक्टर को फाड़ते हुए, एक हिस्से को फाड़ते हुए बाहर निकल गई। कुछ भी घटना घटित हो सकती थी, ग्रामीण भी गोली के शिकार हो सकते थे, लेकिन ऊपर वाले की मेहर कहें कि यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि C-60 के कमांडोज ने एक मुठभेड़ के दरमियान 2 बड़े नक्सलियों को जरूर मार गिराया। वनांचल वार्ताविद प्रमोद में फ़िलहाल इतना ही। लगातार आप बने रहें वनांचल वार्ताविद प्रमोद के साथ।